My dear and dear student, in our online classes, लास्ट क्लास में हमने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल यानी विद्युत विभव एक पॉइंट चार्ज के लिए देखा था। उसकी वैल्यू आई थी 1/4πε0 कैपिटल Q अपॉन में R। ये भी देखा था कि अगर चार्ज पॉजिटिव है तो विद्युत विभव जो है वो पॉजिटिव होगा, और अगर चार्ज नेगेटिव है तो विद्युत विभव नेगेटिव होगा। अगर एकांक धनावेश को यूनिट पॉजिटिव चार्ज को इन्फिनिटी से इलेक्ट्रिक फील्ड में विद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु तक लाने में हमें कार्य करना पड़े तो विद्युत विभव पॉजिटिव होता है, और अगर कार्य मिल जाए तो विद्युत विभव नेगेटिव होता है। ठीक, उसके बाद हमने देखा था कि विद्युत विभव जो है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल वो स्केलर यानी अदिश राशि है। दूरी के साथ हमने उसका चेंजेस देखा था कि जैसे जैसे आप डिस्टेंस को इंक्रीज करते हो वैसे वैसे विद्युत विभव की जो वैल्यू है वो कम होती जाती है। ऐसा ही हाल विद्युत क्षेत्र का है। विद्युत क्षेत्र दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती, और विभव जो है वो दूरी की एक घात के व्युत्क्रमानुपाती होता है। कल मैंने आपको टॉपिक बताया था कि अगले जो लेक्चर होगा, अगला जो क्लास होगी, उसमें हम विद्युत विभव का मान निकालेंगे, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। और वो हम कहाँ फाइंड आउट करेंगे? किसी भी डाइपोल, इलेक्ट्रिक डाइपोल विद्युत द्विध्रुव की अक्ष पर, एक्सिस, निरक्ष, इक्वेटोरियल और सामान्य बिंदु पर। ठीक, विद्युत द्विध्रुव से संबंधित एक बहुत महत्वपूर्ण राशि है जिसको हम कहते हैं द्विध्रुव आघूर्ण। उसका फॉर्मूला भी मैं आपको बता के गया था। किसी भी एक आवेश का परिमाण और उनके बीच की दूरी का गुणनफल, मल्टीप्लिकेशन। स्मॉल p इसका सिंबल है, तो स्मॉल p इक्वल टू स्मॉल q इंटू ए। और मैंने दोनों द्विध्रुव के, विद्युत द्विध्रुव के, डाइपोल के दोनों जो पोल हैं प्लस q और माइनस q, उनके बीच की दूरी स्मॉल a से व्यक्त की थी। अब इंपॉर्टेंट बात देखें, ये जो द्विध्रुव आघूर्ण होता है P बराबर Q है, एक्चुअली ये एक सदिश राशि है। पहला हम देख रहे हैं विद्युत द्विध्रुव के अक्ष पर विद्युत विभव। ठीक, अक्ष यानी एक्सियल पोजीशन। इलेक्ट्रिक डाइपोल, सॉरी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल at axis of an electric dipole। ठीक, ये अपना विद्युत द्विध्रुव हो गया। एक चार्ज माइनस Q और दूसरा चार्ज प्लस Q। बीच की डिस्टेंस हम a से डिनोट करेंगे। इससे संबंधित एक क्वांटिटी है द्विध्रुव आघूर्ण P। याद रखना, इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ, बाकी मैं ये मान के चल रहा हूँ कि आपने ये सीख लिया होगा, इसलिए मैं इस पर ज्यादा जोर नहीं दे रहा हूँ। विद्युत द्विध्रुव का जो ये द्विध्रुव आघूर्ण होता है, जो डाइपोल मोमेंट होता है, इसकी डायरेक्शन सदैव माइनस Q से प्लस Q की ओर होती है। ठीक है, हमेशा माइनस Q, ये सब पुरानी जानकारी है, माइनस Q टू प्लस Q। ये डायरेक्शन है इलेक्ट्रिक डाइपोल के डाइपोल मोमेंट की, माइनस Q से और प्लस Q की तरफ। इसलिए हमेशा एक चीज अपने आप में प्रैक्टिस करके रखें कि हमेशा जब भी आपको कोई डाइपोल बनाना हो, द्विध्रुव बनाना हो ऐसा,
तो कोशिश करें पहले माइनस लिखें और उसके बाद प्लस लिखें, आदत में लगा लें। तो जल्दीबाजी में एग्जाम में क्या होता है, डायरेक्शन आप इसकी अगर यहाँ पे आपने प्लस लिखा और यहाँ पे लिखा आपने माइनस, जल्दीबाजी में ये आदत रहती है स्टूडेंट की, वो डायरेक्शन को ऐसे ही शो कर जाएगा। अब डायरेक्शन उल्टी हो गई, प्लस क्यों से माइनस क्यों। इसलिए अपने आप को पहले से इतना तैयार करके रखो, प्रैक्टिस करके रखो कि हम पहले माइनस लिखने की कोशिश करें और उसके बाद में प्लस क्यों लिखने की कोशिश करें, तब आप जल्दीबाजी भी करोगे और डायरेक्शन दिखाओगे तो सही आएगी। इसका एक मिड पॉइंट है O, यहां से मिड पॉइंट से R दूरी पर अपना ये लाइन कौन सी लाइन हो गई, एक्सियल लाइन, ये पूरी विद्युत द्विध्रुव के दोनों आवेशों से गुजरने वाली, मिलाने वाली नहीं, क्योंकि ये इधर प्लस इन्फिनिटी और उधर माइनस इन्फिनिटी कहीं तक भी जा सकती है। तो इलेक्ट्रिक डायपोल के दोनों ये जो पोल हैं माइनस क्यू और प्लस क्यू, इन दोनों पोल को मिलाने वाली जो लाइन होती है, सॉरी गुजरने वाली जो लाइन होती है, दोनों पोल से मिलाने वाली लाइन इंपॉर्टेंट, गुजरने वाली जो लाइन होती है उस लाइन को हम कहते हैं एक्सियल लाइन या एक्सियल पोजीशन यानी अक्ष, ठीक है। तो मिड पॉइंट है कोई O, उस मिड पॉइंट से R दूरी हम चल रहे हैं, R दूरी चलने पर हमको एक पॉइंट मिलता है और इस पॉइंट का नाम हमने रख दिया P, हमेशा मेरा P रहता पॉइंट, ये हमारा उद्देश्य हो गया। विद्युत द्विध्रुव के मध्य बिंदु O से R दूरी स्थित बिंदु P पर हमें विद्युत विभव का मान ज्ञात करना है। वी हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट P, ठीक। P is a point at R distance from the midpoint of electric dipole at axial position, ठीक। अब इंपॉर्टेंट बात, माइनस क्यू आवेश के कारण, दोनों बिंदुवत आवेश हैं और बिंदुवत आवेश का फॉर्मूला मैं पहले लिखा चुका हूं, कितना, V इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैपिटल Q अपॉन R, ठीक है। ये पॉइंट चार्ज के लिए है, ठीक है। माइनस क्यू आवेश के कारण विद्युत विभव, तो माइनस क्यू आवेश के कारण विद्युत विभव कैसे लिखेंगे हम, मैं ज्यादा भी थ्योरी वगैरह पे जोर नहीं दे रहा हूँ कि मैं यहाँ पर आपको उद्देश्य लिखाऊं या कुछ भी लिखाऊं, वो सब आप नोट से लिखेंगे। यहाँ पर हम एक समझने की कोशिश करेंगे केवल। तो माइनस क्यू आवेश के कारण विद्युत विभव देखें जरा, V किसके लिए निकाल रहे हैं, माइनस क्यू आवेश के लिए, 1/, ऊपर से फॉर्मूला देख रहे हैं, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट स्मॉल क्यू अपॉन इस माइनस क्यू को यहाँ पे पहुंचाओ, तो मुझे ये डिस्टेंस a/2 यहाँ से यहाँ तक, तो ये भी a/2, तो यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है वो तो a, ठीक है। तो ये हाफ डिस्टेंस कितनी, a/2, तो ये मिड पॉइंट है a/2 और r और चलूंगा तब मैं p पे पहुंच जाऊंगा क्या, माइनस क्यू से, यानी r प्लस a/2। कितने लोग बताएंगे कि अभी मैंने क्या गलती कर दी है इसमें, सर आपने ये गलती कर दी, कल खूब सिखाया था मैंने क्या, कि जब भी प्लस क्यू आवेश हो तो प्लस का चिन्ह लगाएं, माइनस क्यू आवेश हो तो माइनस का चिन्ह लगाएगा, राइट। तो मुझे यहाँ पे किसका साइन लगाना पड़ेगा, माइनस का, ठीक। इसी प्रकार V प्लस क्यू आवेश के कारण देखें 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैपिटल Q अपॉन में, इस प्लस क्यू को P तक पहुंचाओ, तो देखें जरा ये टोटल डिस्टेंस R है, ये डिस्टेंस आपकी a/2, तो मुझे R में से क्या a/2 घटाना नहीं पड़ेगा अगर मुझे P तक पहुंचना है, तो R माइनस a/2 टोटल निकालना है, तो सिंपल दोनों को ऐड कर दीजिए। अतः बिंदु P पर कुल विभव
v इक्वल टू 1/4πε0 माइनस क्यू r प्लस a/2, ठीक, प्लस 1/4πε0 प्लस क्यू अपॉन में r माइनस a/2 का कुछ नहीं। इसमें से बेटा कॉमन आ जाएगा 1/4πε0। ध्यान से देखें तो एलसीएम आएगा r प्लस a/2 और r माइनस a/2, ये a प्लस बी और ये a माइनस बी, और में लग जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, r स्क्वायर माइनस a स्क्वायर बाई 4। एक्चुअली ये इन दोनों का गुणनफल है, मल्टीप्लिकेशन ही तो है। तो जब मैं एलसीएम से इसको सॉल्व करूंगा तो ये दोनों जब आएंगे नीचे तो r प्लस a/2 कट जाएगा, यहाँ कितना आएगा r माइनस a/2, ठीक है। और अच्छा एक चीज और आप कर लें, यहीं पे क्यों भी आप कॉमन ले सकते हैं, ठीक है। तो ये नेगेटिव का आएगा प्लस यहाँ पे r माइनस a/2 है, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन गुणनफल नीचे लिखा हुआ है, तो उस गुणनफल में से r माइनस a/2 वाला पद कट जाएगा, कितना बचेगा r प्लस a/2, ठीक। ये r माइनस का बेटा और ये r इसका प्लस का, दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, बाहर माइनस का निशान लग जाएगा, प्लस का हो जाएगा, प्लस का a/2, ये प्लस का a/2, हाफ एंड हाफ कंप्लीट हो जाएगा। a कितना आया क्यू a 4πε0 1 में r स्क्वायर माइनस a स्क्वायर बाई 4। कितने लोग बताएंगे मुझे कि ये क्यू a लिखा पड़ा है, क्या कहते हैं इसको p, तो 1/4πε0 स्मॉल p अपॉन r स्क्वायर माइनस a स्क्वायर बाई 4। Am I right? अब इंपॉर्टेंट बात, सपोज ये r इतना ज्यादा दूर है कि a को r के रेस्पेक्ट में हम नगण्य मान करके छोड़ रहे हैं, यानी r जो है वो ग्रेटर देन a है तब, तो ये वाली टर्म्स को नगण्य मान करके छोड़ देंगे। भाई r बहुत बड़ा है और समुद्र है, समुद्र में से एक छोटा सा गिलास पानी निकालिए तो समुद्र पर कोई असर नहीं पड़ने वाला, तो इसको नगण्य मान करके स्क्वायर बाई 4 टर्म्स को नगण्य मान के छोड़ दें, क्या बचेगा v इक्वल टू 1/4πε0 p अपॉन केवल r स्क्वायर, ठीक। ये किसकी वजह से आया, एक्सियल लाइन पर या अक्ष पर विद्युत विभव की वैल्यू, पहले प्लस क्यू की वजह से देख लें, माइनस क्यू की वजह से देख लें। प्लस क्यू के कारण विद्युत विभव प्लस होगा, माइनस क्यू के कारण विद्युत विभव माइनस होगा, और फिर दोनों का कुल टोटल निकालना है, तो दोनों को हम ऐड कर देंगे। उसके बाद मैथमेटिकल कैलकुलेशन है, a प्लस बी और a माइनस बी, नीचे एलसीएम आएगा, लघुत्तम आएगा, तो उसको हम a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फॉर्मूले से ले लेंगे। और उसके बाद थोड़ी सी कैलकुलेशन है वो आप सोल्व करके देखेंगे, तो v की वैल्यू आ जाएगी 1/4πε0 p अपॉन में r। p क्या है, p सर डाइपोल मोमेंट है, यानी द्विध्रुव आघूर्ण। बेटा दिमाग में आई थिंक आपको दिक्कत वाली बात नहीं होगी, समझ में आ रहा होगा। अब आगे देखिए, अब हम पोजीशन देख रहे हैं निरक्ष पर, इस पर बेटा निरक्ष पर देखिए, और निरक्ष को कहते हैं इक्वेटोरियल। पोजीशन, ठीक।
निरक्ष क्या होता है? पहले डायपोल बनाए, आदत क्या रखेंगे हमको हमेशा? पहले क्या रखेंगे बोलो? माइनस क्यू, शाबाश। और उसके बाद क्या रखेंगे? प्लस क्यू। ये मिड पॉइंट हो गया। वो टोटल डिस्टेंस हम कितनी लिखते हैं यहाँ से यहाँ तक की? ए यू नो। मिड पॉइंट है तो हाफ हाफ में डिवाइड हो जाएगी। इस मिड पॉइंट से एक परपेंडिकुलर डालो, एक लंब डालो। ये लंब डाला हमने, ये ऊपर इंफिनिटी तक जाएगा और नीचे भी इंफिनिटी तक आएगा। ठीक है, इस पोजीशन को कहते हैं निरक्ष या इक्वेटोरियल पोजीशन। इसका दूसरा नाम होता है समद्विभाजक लंब। दो भागों में बांट रहा है, प्लस 90 डिग्री का एंगल बना रहा है। समद्विभाजक लंब। ठीक, ये मेरा पी पॉइंट यहाँ पे रखा हुआ है। ठीक, पी पॉइंट से दोनों की हमें डिस्टेंस लेनी है, दोनों बिंदु का ताल इसकी, इसलिए दोनों बिंदु का ताल इसको हम मिलाएंगे, इसको भी मिलाएंगे और इसको भी मिलाएंगे। अब ध्यान देनी है, आप वाली बात देखो, ये वाली डिस्टेंस और ये वाली डिस्टेंस क्या दोनों सेम नहीं है? समझ में आई बात? ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस दोनों सेम है। ये दिमाग लगा ना, वरना तो बहुत से तो कैलकुलेशन ही करने में लग जाते हैं। ठीक है, तो इसके लिए जो पोटेंशियल आएगा वो माइनस का आएगा, लेकिन डिस्टेंस तो सेम रहेगी। इसके लिए जो पोटेंशियल हम निकालेंगे वो प्लस का आएगा बिंदु पी पर। समझ में आई बात? तो दोनों पोटेंशियल को जब हम जोड़ने बैठेंगे तो डिस्टेंस सेम है, तो दोनों कट करके निरक्ष पर विद्युत विभव कितना हो जाएगा? 0। अक्ष में ऐसा क्यों नहीं होता? क्योंकि अक्ष में डिस्टेंस एक r प्लस a बाई 2 थी और दूसरी r माइनस a बाई 2 थी। घबराना नहीं है, सोचें डिस्टेंस सेम है तो एक के लिए विद्युत विभव प्लस का, दूसरे के लिए विद्युत विभव माइनस का, दोनों कट करके कैंसिल आउट हो जाएंगे। आंसर बताएं जरा। 0 बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है एग्जाम में, या कंसेप्ट वाइज बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं मैं। क्या द्विध्रुव के निरक्ष पर विद्युत विभव 0 होता है, लेकिन विद्युत क्षेत्र की तीव्रता 0 नहीं होती। बैठा दिमाग में? तो देखें, क्योंकि बिंदु P की दोनों बिंदुवत आवेशों से दूरी समान है। ठीक है, डिस्टेंस ऑफ पॉइंट P फ्रॉम both point charge is same, that's why अतः विभव समान तथा धनात्मक व ऋणात्मक होने के कारण पॉइंट P पर कुल विभव शून्य होगा। That's why the value of electric potential at point P will be same, but due to positive and negative values, the resultant electric potential at point P will be 0. Okay? और एक नोट बड़ा इंपॉर्टेंट, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, याद रखना। विद्युत द्विध्रुव के निरक्ष पर विद्युत विभव शून्य होता है, परंतु विद्युत क्षेत्र की तीव्रता शून्य नहीं होती। At the equatorial position of an electric dipole, the value of electric potential will be 0, but the value of electric field या the value of intensity of electric field will not be 0. Important बात सुनिएगा, ऐसा क्यों है?
इलेक्ट्रिक पोटेंशियल विद्युत विभव एक अदिश राशि है, यू नो इट। जब विद्युत विभव एक अदिश राशि है तो इसमें दिशा का ध्यान नहीं रखा जाता, एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, दोनों को जोड़ते हैं, अगर दोनों समान है और एक पॉजिटिव हुआ और एक नेगेटिव हुआ तो जीरो आ जाएगा। लेकिन विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज ए वेक्टर क्वांटिटी, एक सदिश राशि है। तो प्लस क्यू के कारण इसकी दिशा निकालने का तरीका, ये सब पुरानी बातें हैं। जहां पर भी दिशा निकालनी हो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की, वहां अपना +1 रखो। ये प्लस क्यू इस +1 को बोलो भगाएगा कि बुलाएगा? भगाएगा, इस रेखा के अनुदिश अलोंग दिस लाइन ऐसे जाएगा। ये -q जो है इस +1 को अपनी तरफ बुलाएगा, तो एक की डायरेक्शन ऐसे आएगी, एक विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की, दूसरी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की, ये +1 रखो, जहां भी निकालनी है, ट्रिक बता रहा हूं, ये बुलाएगा इस रेखा के अनुदिश। अब इन दोनों का रिजल्टेंट जो आएगा परिणामी, वो यहां बीच में से निकलेगा। जब बीच में से निकलेगा तो आपको दिशा का ध्यान रखना पड़ रहा है। इसमें ध्यान से देखें तो 11वीं का एक नियम लगता है, समांतर चतुर्भुज का नियम, पैरेललोग्राम मेथड। इसमें आप निकाला करते थे r² = p² + q² + 2pq cos थीटा, दोनों के बीच का एंगल लेंगे p² q² और ये बीच में से निकल जाता था 2pq cos थीटा। रिजल्टेंट निकालने के लिए ध्यान से सुनिएगा, जब दो सदिश समान दिशा में जा रहे हैं दोनों को जोड़ दो, विपरीत दिशा में जा रहे हैं तो दोनों को घटा दो। अगर दो सदिश इस तरीके से मुंह फाड़ लें तो 11वीं क्लास में पढ़ा था भाई, ये 12वीं क्लास की बात नहीं है। दोनों सदिश ऐसे मुंह फाड़ लें तो समांतर चतुर्भुज का नियम लगता है। एक समांतर चतुर्भुज बनाते थे इस तरीके से, और इसका जो परिणामी वो कहां से निकलता था? बीच में से। ये एंगल कितना होता था? सॉरी, दोनों के बीच का एंगल कितना होता था? थीटा। तो फॉर्मूला, अगर ये p है, इसका परिमाण कितना है? p, इसका परिमाण है कितना? q, और रिजल्टेंट है r। तो सूत्र लगता था p² q² 2pq cos थीटा। कोई फॉर्मूला निकाल करके, पुरानी बात है। इसलिए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता सदिश राशि है, वो जीरो नहीं होगी, विद्युत विभव जीरो होगा, क्योंकि उसमें दिशा का कैसा भी किसी भी तरीके का कोई ध्यान रखा नहीं जाता है। आई बात समझ में? तो द्विध्रुव के निरक्ष पर विद्युत विभव जीरो होता है, लेकिन विद्युत क्षेत्र की तीव्रता जीरो नहीं होती। बेटा दिमाग में ये सब बातें हमने विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालना जो है वो इससे पहले जो टॉपिक थे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, उसमें हम पढ़ चुके हैं। बेटा दिमाग में, मैं केवल रिवाइज कर रहा हूं यहां पर। तो अक्ष पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमने निकाली थी 2kp/r³। k का मतलब यही है, इस 1/4πε0 को k बोल देते हैं, लेकिन मैं कम बोलता हूं। क्यों? क्योंकि बच्चों को कंफ्यूज नहीं करना चाहता। पूरा याद रखें 1/4πε0। तो द्विध्रुव के अक्ष पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फॉर्मूला आया था 2kp/r³, और निरक्ष पर आता है kp/r³। दोनों का अनुपात भी होता है 2:1। कंफ्यूज नहीं होना है। अभी हम विद्युत विभव पढ़ रहे हैं, उस पर कंसंट्रेट कीजिए। तो निरक्ष पर विद्युत विभव जीरो होता है, बस बैठा दिमाग में। और अक्ष पर हम निकाल चुके हैं। अब हम देखेंगे कौन सा बिंदु, सामान्य बिंदु पर विद्युत विभव का मान ज्ञात करना, बैठा दिमाग में। और वो थोड़ा सा लेंथी टॉपिक है, इस वीडियो में कवर नहीं हो पाएगा, तो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में इसको करूंगा। ओके, थैंक यू।